Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. My name is Mohammad Sajjad Raja from Punjab Group of Colleges, Gujarat. Uh, that's my next video in the grammar course. Before starting the video, uh, I want to give you some message that if you are interested to join my IELTS classes, if you are interested to complete your spoken course, English spoken course, you can join my English Center, Gujarat. इसके साथ साथ if you are interested to join to prepare your MD classes, MD CAT, non MD CAT classes, then even you are welcome to join my YouTube channel. ये सारी चीज़ें जो जितने कोर्सेज बताई हैं मैं कंडक्ट भी कर रहा हूँ और इनको लेके भी जा रहा हूँ। आइट्स भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन ले सकते हैं और फिजिकल क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू कम टू वर्ड माई टॉपिक ऑफ द वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सब्जेक्ट की, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब सबसे पहले जो सेंटेंस लेते हैं हम प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो देखें एक सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस लिखा है अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि वही वाली जिस तरह सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने ये प्रेडिकेट की लाइन लगाई थी और मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये सेंटेंस है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखना पड़ेगा कि प्रेडिकेट इसमें क्या है। ठीक है, तो प्रेडिकेट समझने के लिए हमें ये देखना है कि प्रेडिकेट को क्लियर करने के लिए हमें वर्ब से पहले लाइन लगानी पड़ेगी सेंटेंस के अंदर, और उसी तरह इस सेंटेंस के अंदर भी दो पार्ट ही बन गए। एक बन गया पार्ट अ गुड स्टूडेंट और दूसरा पार्ट बन गया वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब हम अगर इसमें देखते हैं तो दो पार्ट्स के अंदर पहला जो पार्ट होता है वो तो बन गया कंप्लीट सब्जेक्ट, और दूसरा जो बन गया पार्ट ये हमारा आ जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, ये लाइन हमेशा वर्ब से पहले ड्रॉ की जाती है और इसके बाद जो पार्ट बनता है वो कंप्लीटली प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये तो बात होगी हमें कि प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज। अब हम दूसरी बात कर आगे लेके चलते हैं, तो वो हमारा सबसे पहले जो बात क्लियर करने वाली बनती है वो है सिंपल प्रेडिकेट। अब सिंपल प्रेडिकेट के लिए हमें ये देखना है कि इसमें एक जो सिंगल वर्ब जो होता है ना इस प्रेडिकेट के पार्ट में, इस प्रेडिकेट के पूरे पार्ट में जो सिंगल मेन वर्ब होता है उसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। यानी पूरे प्रेडिकेट में जो वर्ड मेन होता है, जिसको हम एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट कहते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। और यहां हमारा सिंपल प्रेडिकेट जो है वो वर्क्स है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारी दूसरी जो चीज आती है वो आ जाती है कंप्लीट प्रेडिकेट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या आता है कि इसमें हमारे पास ये वन वर्ड का भी कंप्लीट प्रेडिकेट हो सकता है या मोर देन वन वर्ड से भी हो सकता है, सेवरल वर्ड्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात हो गई कि ये जो प्रेडिकेट लाइन लगानी है हमने, अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, तो प्रेडिकेट लाइन हमने यहां लगाई, तो इसके बाद जो वर्ड आ जाती है जितने आ जाए 1 2 3 4 जितने भी आ जाए वो सिंपल एक वर्ड का भी जो है वो सिंपल प्रेडिकेट जो है वो कह सकते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहां हम देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ ही प्लेज, अगर हम इसको बात करें तो इसके अंदर भी अगर हम इसका ये पार्ट बना दें, हम ये सब्जेक्ट बन जाता है ही और ये प्लेस बन जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कह सकते हैं और सिंपल प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो ये पार्ट प्रेडिकेट का हो गया। तो अब हम अगर हम यहाँ इस एग्जांपल से बात क्लियर करें तो हमारे पास जो कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है वो, इसको हम सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो तमाम वर्ड्स, वो पूरे का पूरा पार्ट
जो प्रेडिकेट में आता है उसमें 2 वर्ड्स आए, 3 वर्ड्स आए, वो जितने को सबको शामिल कर लें तो वो जो कंप्लीट पार्ट बनता है उसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है जी, कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। उसके बाद हमारी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है कंपाउंड प्रेडिकेट। अब कंपाउंड प्रेडिकेट में हम देखते हैं कि 2 और मोर मेन वर्ब्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें जिसमें एक से ज्यादा वर्ब यूज हो रहे हो, तो हम उसको कंपाउंड प्रेडिकेट का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, अ बॉय जंप्ड एंड कॉट द बर्ड। अ बॉय जंप्ड एंड कॉट द बर्ड। अब हम अगर देखें तो प्रेडिकेट लाइन जो ड्रॉ की हमने वो ड्रॉ की जंप से पहले, ये वाली, अ बॉय जंप्ड एंड कॉट द बर्ड, इस यहां प्रेडिकेट लाइन की, ये तो हमारा पार्ट हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा पार्ट बन जाता है, ये हमारा सारा प्रेडिकेट बन जाता है। लेकिन चूंकि इस पूरे पार्ट के अंदर जो मेन वर्ब होते हैं वो दो हैं, एक है जंप्ड और दूसरा कॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक से ज्यादा वर्ब यूज हो रहे हैं, एक जंप्ड और दूसरा कॉट, तो ये दो वर्ड जो यूज हो रहे हैं इसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे कि ये जो पार्ट होता है हमारा, ये कंपाउंड पार्ट हो, प्रेडिकेट हो गया। तो इसका मतलब है कंपाउंड प्रेडिकेट जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ब यूज हो रहे हो। जिस तरह ये एग्जांपल आपके सामने है, बॉय जंप्ड एंड कॉट द बर्ड। जस्ट कीवर्ड दोबारा बोल देता हूं मैं कि प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो वर्ब पे डिपेंड कर रहा होता है और वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, दूसरा सिंपल प्रेडिकेट वो होता है कि जो पूरा प्रेडिकेट होता है उसमें जो मेन असेंशियल वर्ड होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं, दैट इज अ सिंपल प्रेडिकेट। जिस तरह यहां हमारे पास वर्ब्स है। और उसके बाद कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है कि जो प्रेडिकेट का जितना पार्ट पूरे का पूरा होता है, उसमें 2 वर्ड हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, वो सारे का सारा पार्ट अगर हम कंसीडर करें तो वो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। और उसके बाद कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? कंपाउंड प्रेडिकेट में हम देखते हैं कि इसमें एक से ज्यादा वर्ब यूज हो रहे होते हैं, 2 यूज हो जाए, 3 हो जाए, वट एवर हो। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 2 और मोर मेन वर्ब जो होते हैं, ये हमारे पास जो होते हैं वो कंपाउंड प्रेडिकेट कंसीडर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अ बॉय जंप्ड एंड कॉट द बर्ड। अब हम इसमें दो वर्ब आ गए हैं, जंप्ड एंड कॉट। ठीक है, एक ये वर्ब आ गया है और इसके बाद एक ये वर्ब आ गया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दो वर्ब होने की वजह से अब ये जो प्रेडिकेट बना है इसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो में प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और प्रेडिकेट की जो टाइप्स बन जाती हैं, सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है जी, इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस ग्रामर कोर्स को जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं, नई वीडियोस को जो है वो टच रहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप्स नेक्स्ट वीडियोस में हर किस्म की ग्रामर की चीज़ों को डिस्कस करना है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, बेशक आप आइट्स कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हो, ग्रामर कोर्स कर रहे हो, MD कैट की तैयारी कर रहे हो, ECAT की तैयारी कर रहे हो, और भी इस तरह की ग्रामर की चीज़ें में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप ग्रामर को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये मेरा चैनल बना है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है ग्रामर की हम डिस्कस करते जाएंगे। लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।